चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं ताकि अगर हमारा कोई डाउट रह गया हो इस चैप्टर से रिलेटेड वो कुछ हद तक हम क्लियर कर सकें। ठीक है, फर्स्ट हमारा आता है हाउ मेनी एलिमेंट हैज पीए इफ a set A has psi। इट मींस पाई है, इट मींस सेट के अंदर कोई मेंबर नहीं है। अगर मैं यहां पे बात करूं पावर सेट ऑफ ए की, ठीक है, क्योंकि ठीक है यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट का आंसर है ए में क्या है, ए में है साई। साई को हम और कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एम्प्टी ब्रैकेट, मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमें यह पता है कि पावर सेट ऑफ ए जो होता है, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, सबसेट ऑफ ऑल सेट। ठीक है, सबसेट ऑफ ऑल ऑफ ए के जितने सबसेट हैं उन सबका कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट। तो यहां पर पहले हमें इतना तो पता ही है कि जो फाई होता है, फाई तो क्या है, यूनिवर्सल सबसेट है, तो फाई तो यहां पे आएगी। दूसरा अगर सपोज ये भी यहीं पे ही आएगा, ये इसका भी मेंबर क्या है, फाई ही, तो ये भी हमने यहां पे ले लिया। लेकिन हमें एक और बात पता है कि किसी सेट के अंदर कोई भी मेंबर दो बार रिपीट नहीं होता। इट मींस अगर किसी सेट के अंदर कोई मेंबर है वो 4 बार भी आ रहा है तो भी उसे एक ही बार लिखा जाता है, 10 बार आ रहा है तो भी उसे एक ही बार लिखा जाता है। तो यहां पे तो 2 बार है, इट मींस इसे कैसे लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा। तो यहां पे पूछा था हाउ मेनी एलिमेंट हैज पीए, पावर सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, 1। कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट इन पावर सेट ए। सो ये हमारा क्लियर हो गया कि कैसे हमें फर्स्ट वाले को डील करना था। ठीक है, सेकंड आता है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। अब इसे क्या करना है, हमने इंटरवल में रिप्रेजेंट करना है। इंटरवल हमने पढ़ रखा है कि कैसे इंटरवल को रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी मैं दोबारा बता देता हूं, पहले यहां पे क्वेश्चन लिख लेता हूं। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट है क्या, हमें दे रखा है कि एक इंटरवल है x सच दैट x बिलोंग्स टू r और x की एक लिमिट दे रखी है कि वो -4 से ग्रेटर है और 6 से लेस देन इक्वल्स टू भी है। तो यहां पे हमें इसे इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब यहां से पता है ये कैसा है, ओपन इंटरवल, और ये कैसा है, क्लोज इंटरवल। इट मींस ये समझ लीजिए ये कि दो एक ये रोप है, क्या है, ये रोप है। एक तरफ से तो इसलिए क्लोज कर रखा है, एक तरफ से इसे छोड़ रखा है, ओपन है, क्या है, ये ओपन है। इट मींस इसे क्लोज करके तो नहीं रखा हुआ। अगर ये नंबर है 6, ये नंबर मैंने ले लिया, ये है 6, ये है 4, 6 को तो मैंने पकड़ रखा है लेकिन 4 को पकड़ नहीं रखा, 4 को क्या है, ओपन कर रखा है। ठीक है, पकड़ नहीं रखा है। तो मेरा जो इंटरवल होगा वो 6 से लेके -4 तक की डिजिट होगी, लेकिन -4 इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अगर इसे मुझे ऐसे लिखना है तो -4 को ऐसे लिखा जाएगा। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये कैसी है, ओपन साइड है, और इस ब्रैकेट का कैसा मतलब होता है, ये है क्लोज साइड। हैवी ब्रैकेट क्लोज साइड, सिंपल ब्रैकेट ओपन साइड। ठीक है, तो अगर हमें नेक्स्ट वाले को रिप्रेजेंट करना है जो कि कुछ ऐसे दे रखा है, x such that x belongs to r and the limit is कैसी है, -7 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू है और 3 के भी लेस देन और इक्वल्स टू है। अब यहां से क्या कर रहा है, -7 को भी पकड़ रखा है, 3 को भी पकड़ रखा है, दोनों साइड से क्लोज है। फिंगर कैसे देख रहे हो आप, क्लोज है, दोनों साइड से कैसा कर रखा है, क्लोज है। इट मींस ब्रैकेट कौन सा बनाएगा, दोनों साइड क्लोज। इट मींस -7, 3 क्लोज ब्रैकेट में, कैसा आ गया, क्लोज ब्रैकेट में। अगर ये ओपन होता इट मींस दोनों को पकड़ नहीं रखा है। क्लोज मतलब ये भी इन्वॉल्व होंगी और ओपन मतलब वो डिजिट इन्वॉल्व नहीं होती है। रियल नंबर में बस इतना याद रखना है कि इस क्लोज का मतलब है कि यहां पे -4 इन्वॉल्व नहीं होगा लेकिन 6 जो है वो इन्वॉल्व होगा, इसलिए यहां पे ये हैवी ब्रैकेट्स है और इस साइड ये सिंपल ब्रैकेट है। अगर मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन देना चाहूं, अगर मैंने यही क्वेश्चन को, ठीक है, यही यहां से क्वेश्चन दिया, इसे जरा ऐसे लिख दिया, x -7 लेस देन वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3। तो यहां पे क्या है, ये दोनों साइड से ओपन है, दोनों को क्लोज नहीं कर रखा है, तो क्या आ जाएंगे, बस ब्रैकेट चेंज हो जाएंगे, -7, 3। बस इस ब्रैकेट की आप समझिए, इस ब्रैकेट की इमेज से बस इतना ध्यान रखिए कि ये ब्रैकेट कह रहा है कि ये -7 भी इन्वॉल्व नहीं है, -7 को पकड़ नहीं रखा क्योंकि हाथ तो ओपन है, हैंड तो ओपन है। अगर क्लोज होता तब उसे पकड़ के रखा होता, ओपन हैंड है मतलब उसे पकड़ नहीं रखा है। -7 ओपन हैंडेड है, 3 को भी सेम है, 3 को भी पकड़ नहीं रखा है, ओपन है, और इस ब्रैकेट का मतलब है क्लोज।
-7 को भी पकड़ रखा है, -3 को भी पकड़ रखा है। तो हमारे ये जो सिंबल है ग्रेटर देन आएगा या लेस देन इक्वल्स टू आएगा, वो इसी डिपेंड करते हैं, इसी पे डिपेंड करता है कि हमारे ब्रैकेट कैसे बने हुए हैं। सो आई होप ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसका अगर हम रिवर्स करते हैं, इसका अगर हम क्या कहते हैं, रिवर्स करते हैं। सपोज हमें इस टाइप का कोई ब्रैकेट दे रखा है, ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं कि यहां पे हमें कोई ब्रैकेट दे रखा है जिसे हमने क्या करना है, इस मेथड में स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। लाइक मैंने ले लिया -5, -3, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, -5, 3 ओपन ब्रैकेट। तो हमें लिखना क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x एक रियल नंबर है, -5 की साइड से क्लोज है, तो x लेस वो इक्वल्स टू आ जाएगा -5, -5 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 3। क्यों आया यहां पे लेस देन, क्योंकि ये तो ओपन एंडेड है, ये क्लोज एंडेड था, इसीलिए क्या आया, इक्वल्स टू का साइन भी आया, क्योंकि -5 भी x में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला इसे इरेज कर देता हूं। चलिए अब हम जरा थर्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए एक सेट दे रखा है, यहां पे लिख देता हूं कि वो सेट क्या है। ठीक है, थर्ड में ए एक सेट दे रखा है और वो कुछ इस तरह से दे रखा है 1 2, और इसके अंदर एक और सेट है जिसमें मेंबर है 3, 4, 5। ठीक है, ये थोड़ा छोटा बना देते हैं। ठीक है, तो ये मेंबर है ए के अंदर। अब इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें चेक करना है क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि सबसेट होने के लिए अगर मैंने कहा है कि ये x जो है वो a का सबसेट है, x क्या है, a का सबसेट है, तो x में वही मेंबर होने चाहिए जो मैंने a से लेके बनाए होंगे, a से ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अगर मैंने 1 लिया, 2 लिया, 5 लिया, तो उसे क्या लिखता था, मैं ब्रैकेट में लिखता था 1, 2, 5 इज ए सबसेट ऑफ a। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसेट के लिए यहां पे 3, 4 अलग ब्रैकेट में। सो अगर मुझसे कहा जाए कि क्या 3, 4 एक सबसेट है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसे एक और ब्रैकेट में आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि सेट के अंदर सेट है। ठीक है, सो अगर इस टाइप के क्वेश्चन यहां पे भरे हुए हैं, इसीलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया थोड़ा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ठीक है, जरा फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या 3 और 4। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि क्या 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या 3, 4 ए के सबसेट है। इतना तो हमें पता चल रहा है कि यहां पे 3, 4 तो है, लेकिन सबसेट होने के लिए इसे एक और ब्रैकेट में बंद होना चाहिए था। इट मींस ये कैसा है, इनकरेक्ट है। ठीक है, ये कैसा है, इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारे यहां पे 3, 4 तो है, लेकिन 3, 4 भी एक ब्रैकेट में है। जब एक सेट नया बनाया जाएगा तो इन्हें दोबारा एक और नए ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, लेकिन यहां पे तो क्या है, एक ही ब्रैकेट है। डबल ब्रैकेट होते तब हम कह सकते थे कि ये इसके सबसेट है। तो फर्स्ट वाला तो क्या हो गया, इनकरेक्ट। सेकंड वाले की बात करें, क्या 3, 4 बिलोंग कर रहा है ए में। सेकंड कह रहा है ब्रैकेट 3, 4 बिलोंग कर रहा है ए में। बिलोंग का मतलब है कि क्या ये पूरा का पूरा नंबर शुरू से लेके लास्ट तक इस सेट में है। बिल्कुल है, ब्रैकेट भी है, 3 भी है, 4 भी है, ब्रैकेट क्लोज भी है, ब्रैकेट भी है, 3 भी है, 4 भी है, ब्रैकेट क्लोज भी है। इट मींस ये स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, करेक्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट है करेक्ट। अब हम जरा थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कह रखा है हमें कि क्या डबल ब्रैकेट 3, 4 ब्रैकेट क्लोज इज ए सबसेट ऑफ ए। अभी हमने फर्स्ट को कहा था कि जब इसका सबसेट बनाया जाएगा तो इसे नए ब्रैकेट में दोबारा रखा जाएगा, नए ब्रैकेट में दोबारा रख दिया, तो ये स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। अगर इसी के बिहाफ में मैं पूछ लूं कि क्या ये बिलोंग कर रहा है ए को,
बिलोंग का मतलब है शुरू से लेके लास्ट तक आपको सेट के अंदर दिखना चाहिए। डबल ब्रैकेट 3 4 डबल ब्रैकेट, यहां पे तो सिंगल ब्रैकेट ही है, इट मींस ये बिलोंग तो नहीं कर रहा, सबसेट जरूर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या वन बिलोंग कर रहा है ए में। फोर्थ हमारा पूछ रहा है क्या वन बिलोंग कर रहा है ए में। आपको यहां पे इस पूरे पूरे सेट में वन कहीं पर दिखाई दे रहा है, वन दिखाई दे रहा है, तो वन क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, ये भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अगर मैंने इसी बिहाफ पे आपसे पूछ लिया था कि ब्रैकेट के अंदर डाल के इस वन को क्या लिख दिया था, ब्रैकेट में लिख दिया था, और तब पूछता कि क्या ये बिलोंग कर रहा है ए में, तो यहां पे भी वन को ब्रैकेट में होना चाहिए था, लेकिन वन तो इस सेट के अंदर कैसा है, इंडिपेंडेंट है, तो इट मींस उस कंडीशन में इनकरेक्ट होता है, इस कंडीशन में क्या है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्या वन सबसेट है ए का। क्या वन सबसेट है ए का। अब मुझे पता है कि अगर वन का मैं एक नया सेट बनाऊंगा, वन से एक नया सेट बनाऊंगा, तो उसे तो ब्रैकेट में क्लोज करके रखूंगा, खुले थोड़ी ना घूमने दूंगा, तो ये तो अभी ओपन है, इसे क्लोज करना चाहिए था ब्रैकेट में। इट मींस ये स्टेटमेंट तो क्या है, अनकंप्लीट है, इसे नहीं वैलिड किया जा सकता, तो ये कैसा होना चाहिए, इनकरेक्ट होना चाहिए। ये कैसा हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या 1 2 5, ये एक नंबर दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 और 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या 1 2 और 5 सबसेट है। यहां पे 1 भी इंडिपेंडेंट है, 2 भी इंडिपेंडेंट है, और 5 भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, 5 भी कैसा है, इंडिपेंडेंट है, तो 1 2 5 सबसेट है, बिल्कुल सबसेट है, तो ये कैसा होना चाहिए, स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये सही होना चाहिए, क्योंकि 1 2 5 मैंने यहां से कुछ मेंबर उठाए, 1 उठा लिए, 2 उठा लिए, 5 बना लिया, और इसे एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया, सेट बन गया, तो ये क्या करेगा, इससे बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। उसके बाद आता है क्या 1 2 5 बिलोंग कर रहा है ए में। नेक्स्ट है हमारा क्या 1 2 और 5 बिलोंग कर रहा है ए में। भैया 1 2 5 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये पूरा पूरा जितना भी यहां पे मटेरियल लिखा हुआ है सभी बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन यहां पे तो 1 के आगे ब्रैकेट है, 2 3 5, फिर लास्ट में ब्रैकेट है, 1 2 5 इनके साथ तो अलग ब्रैकेट है और ये अलग ब्रैकेट है। ये क्या है, एक सेट है, सेट इसमें बिलोंग तो नहीं कर रहा। ठीक है, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 5 पे खत्म होना चाहिए, तो ये क्या है, एक बिलोंग नहीं कर रहे हैं। बिलोंग के लिए मैं पहले बता दूं, उन्हें ब्रैकेट में कभी नहीं रखा जाएगा। अगर कोई क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये इंडिविजुअल हर एक की बात की जा रही है। 1 सेपरेट है, 2 सेपरेट है, ये पूरा पूरा क्या है, एक सेपरेट है, और ये 5 भी क्या है, सेपरेट है। अगर सेपरेटली बात की जाए, अब अगर इनमें से कोई भी मेंबर उठा के पूछा जाए कि क्या ये बिलोंग करेंगे, हाँ तब ये बिलोंग करेंगे, और अगर इन्हें सबसेट बनना है एक, तो मेंबर उठा के उसे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा। उस कंडीशन में वो क्या है, एक सबसेट है, तो इन्हें तो ब्रैकेट में बंद कर दिए, ये बिलोंग तो नहीं करेंगे, ये कैसा है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये कैसा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए। 1 2 और 3, ठीक है, क्या 1 2 3 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए। 1 और 2 तक तो ठीक था, लेकिन 3 तो क्या है, हमारा अलग ब्रैकेट में है, तो ये सबसेट नहीं होगा, इसे क्या कह देंगे हम, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये भी कैसा है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आता है क्या साई बिलोंग कर रहा है ए में। साई बिलोंग का मतलब है कि साई इस पूरे सेट में कहीं पर होना भी चाहिए, लेकिन यहां पे तो हमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा। एक और बात, यहां पे लिखा हुआ है कि क्या फाई, ठीक है, ये फाई बिलोंग कर रहा है ए में। अब फाई का एक और मतलब भी होता है, वो क्या होता है कि एक क्या है, ये क्लोज ब्रैकेट बिलोंग कर रहे हैं ए में। क्या आपको ऐसा कोई ब्रैकेट यहां पे इंडिविजुअली अलोन दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 और 5 के अलावा? ऐसा मुझे तो कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा। इट मींस ये कैसा स्टेटमेंट होना चाहिए, इनकरेक्ट। ठीक है, ये कैसा हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया। और नेक्स्ट आता है साइज इज सबसेट ऑफ ए। साई
सॉरी फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए, साई पता नहीं क्यों निकल रहा है, फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या फाइव सबसेट है ए का? बिल्कुल है, हमने पढ़ रखा है कि जो फाइव होता है वो तो क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। तो इसे तो बिना देखे क्या कर दीजिए, करेक्ट कर दीजिए कि हाँ भाई ये तो सही ही है। अब पूछ रहा है कि क्या फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ये हो गया फाइव इन ए कर्ली ब्रैकेट्स इज ए सबसेट ऑफ ए। इसका भी एक और मतलब होता है, वो क्या होता है, फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए। डबल ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होने के लिए ये जो अंदर का मटेरियल है, ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं पर यहां पे दिखाई देना चाहिए। ऐसा कुछ आपको यहां पे दिखाई तो नहीं दे रहा है ही नहीं, क्योंकि इसके लिए ये बिलोंग हो रहा होना चाहिए। इसके अलावा 1 2 3 4 5 के अलावा तो ये है ही नहीं। इट मींस ये भी कैसा स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड थे। तो आपका बिलोंग्स टू का, सबसेट का, पावर सेट का और इंटरवल के ये जो आपके क्वेश्चन होंगे, ये आई थिंक सो डाउट आपके काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अब हम इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कह रखा है कि ए के मेंबर हैं ए एंड बी, यहां पे लिख लेते हैं पहले, ठीक है। ए सॉरी कैपिटल ए इक्वल्स टू ए कोमा बी एंड कैपिटल बी इक्वल्स टू ए बी सी। पूछा गया है कि इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है? उसके लिए क्या होना चाहिए कि ए के सारे मेंबर बी में प्रेजेंट जरूर होने चाहिए। ए बी, यस क्या है, यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सभी मेंबर बी में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट तो हमारा प्रूव हो गया कि कैसा है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। देन उन्होंने पूछा व्हाट इज ए यूनियन बी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नाउ व्हाट इज ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी में हमें पता है कि क्या हो जाता है, ए और बी के जितने भी मेंबर प्रेजेंट होते हैं वो यहां पे लिख लेते हैं। तो ए में जितने भी है वो यहां पे लिख लो, ए कोमा बी, बी के जितने भी है वो यहां पे लिख लो, ए कोमा बी कोमा सी। अब हमें पता है कि कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होता है, तो इसे जरा सही करते हैं। यहां पे ए 2 बार है, एक ही बार लिखा जाएगा, ए बी 2 बार है, एक ही बार लिखा जाएगा, और सी ये किससे मिलता जुलता लग रहा है, बी से, क्योंकि पूरा बी ही यहां पे आ गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी। तो यहां पे हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, वो क्या हो रही है कि अगर एक सेट ए बी का सबसेट है, इसे जरा वेन डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं कि सपोज ये मेरा एक बी है, सेट है जिसके अंदर है ए बी और सी। मैंने उसके अंदर क्या ले लिया, ये ले लिया एक सेट ए जिसमें प्रेजेंट है मेरा ए और बी, ठीक है, और ये बाहर है सी है, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है तो उससे छोटा ही होगा, ऑब्वियस है। तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, पूरा का पूरा बी ही आएगा, बी से बाहर नहीं जाने वाला। और अगर इंटरसेक्शन की बात की जाए, ए अगर बी का सबसेट है और इंटरसेक्शन की बात की जाए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, तब क्या आएगा हमारा ए, ठीक है। अगर सेम मैं यहां पे आपसे पूछ लेता कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो इन दोनों में आपको कॉमन पार्ट कौन सा दिखाई दे रहा है, ए ही दिखाई दे रहा है। अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, ठीक है, क्योंकि हमारा ए बी ही आएगा और ए बी क्या हो जाएगा, ए। सो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें यह देखना होता है कि सेट्स में सिमिलैरिटी क्या कही गई है, क्या सेट्स में कोई सिमिलैरिटी है या नहीं है। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी थी कि वो सबसेट था, उसके बेसिस पे जितनी भी कंडीशन फॉलो हो सकती है उन सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा क्या गया है, यहाँ पे एक सेट दे दिया ए जिसमें मेंबर है 1 2 3 4, बी दे दिया 3 4 5 6, सी दे दिया 5 6 7 8 और डी दे दिया हमें 7 8 9 10। अब इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन हम करेंगे, जितने हो सकेंगे, जब तक ये डाउट सेशन जो है ना, इससे रिलेटेड डाउट क्लियर ना हो जाए, बिल्कुल खत्म ही ना हो जाए, तब तक इसी पे ही बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन आज खत्म कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमें देखना है ए 1 2 3 4 और बी दे रखा है 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं इसमें एक वेन डायग्राम बना लूं तो मेरे तो इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक क्या बनाया है, एक वेन डायग्राम बनाने की कोशिश की, जिसमें फर्स्टली तो मैंने लिख लिया ए,
ठीक है, यहां पे क्या लिख दिया मैंने, ए लिख दिया, और ए में क्या ले लिए मैंने, उन सभी मेंबर को ले लिया जो यहां पे दिए हुए हैं यहां पे, ठीक है, 1 2 3 4 सारे के सारे मेंबर ले लिए। अब बनाता हूं बी। क्या ए और बी में कुछ कॉमन तो नहीं लग रहा, 3 4, ठीक है, इट मींस जो बी होगा ये ए था, और यहां पे ये जो बी आएगा उसमें क्या होगा, 3 4 तो है ही पहले से, 5 और 6 भी आ जाएगा, ये आ गया मेरा बी। इसके बाद सी देखता हूं, तो सी में क्या मिल रहा है, 5 और 6 कॉमन मिल रहा है, ये 5 और 6 सी वाले में चले जाएंगे, ठीक है, 5 6, ठीक है, ये चले गए अब सी वाले में। और उसके अलावा क्या है, 7 और 8 भी है। उसके बाद गया मैं डी में, और डी में मुझे मिल गया 7 8 9 10, 4 मेंबर मिल गए, तो डी को मैंने यहां पे लिखा, और डी को भी यहां पे लिख लिया, क्या मिल गया मुझे, 9 10। अब इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन पूछ लो, मुझे तो हर एक क्वेश्चन का जो है ना आंसर इसी डायग्राम से मिल जाएगा। कैसे, बात कर लेते हैं ए यूनियन बी की, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन लिखते जाऊंगा, ठीक है, उसके रिलेटेड हम आंसर क्या देख लेंगे, यहां से देख लेंगे। ए यूनियन बी की बात करी जाए तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी में जितने भी मेंबर है प्रेजेंट वो बता दो, 1 2 3 4 5 6, सी और डी को तो देखना ही नहीं है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यहां पे लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये यहां पे लिख दिया मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसलिए चेक कर लेता हूं, श्योर कर लेता हूं कि क्या ये मेरा आंसर सही होगा या नहीं होगा। 1 2 1 2 3 4 3 4, दोबारा आ गया 3 4, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि कोई सेट में मेंबर रिपीट नहीं होते, और 3 4 मैंने पहले लिख ही दिया है, तो लिखूं या ना लिखूं डबल कोई दिक्कत नहीं है। 5 6 5 6, मतलब मेथड बिल्कुल सही जा रहा है। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेन डायग्राम बनाने के बाद मैं आंसर कर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड, बी यूनियन सी, ठीक है। अब क्या करना है, बी और सी में जितने भी मेंबर प्रेजेंट है वो भी यहां पे लिख देता हूं। ए और डी को रिमूव कर दो, 3 4 5 6 7 8, क्या लिख दिया यहां पे, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये तो सही है, चेक करना चाहो तो दोबारा यहां से देख सकते हो, 3 4 5 6 3 4 5 6 5 6 दोबारा रिपीट नहीं होता, 7 8 आ गया, पूरा पूरा बी यूनियन सी आ गया। इसके बाद बात कर लेता हूं सी यूनियन डी की। सी यूनियन डी में क्या आएगा, ए और बी को नेग्लेक्ट करो, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने, 1 2 थर्ड में क्या बोला है, सी यूनियन डी, तो यहां पे क्या लिखा मैंने, 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10, डायग्राम देख के आंसर दे रहा हूं मैं। उसके बाद मैंने बात की ए यूनियन बी यूनियन सी की, लिख नहीं रहा हूं, यहीं से देख लो भले ही, ए यूनियन बी यूनियन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फोर्थ में क्या कहा मैंने, ए यूनियन बी यूनियन सी, इट मींस ए बी सी में जितने भी मेंबर प्रेजेंट है, डी के एक बार नेग्लेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म, ठीक है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बी यूनियन सी यूनियन डी की बात की, 3 4 5 6 7 8 9 10, लिख दीजिए यहां पे, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, बी यूनियन सी यूनियन डी, ए को बस छोड़ा है, 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे लिख दीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया मेरा खत्म, बी यूनियन सी यूनियन डी निकल गया। अब मुझे चाहिए इन सब का यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। चारों के चारों सेट का यूनियन निकाल दिया, जितने भी मेंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब लिख दीजिए यहां पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे के सारे यूनियन खत्म। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन की, ठीक है। अगर अभी भी आपको लग रहा है ना कि कुछ अभी भी छूट रहा है, ठीक है, तो उसके बाद हम और ज्यादा देख सकते हैं। ए यूनियन डी देखना है मुझे, ए यूनियन डी देखना है, तो बी और सी को नेग्लेक्ट कर दो यहां से,
1 2 3 4 7 8 9 10, ठीक है। बी और सी को इंटरसेक्शन कभी नेग्लेक्ट नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो तो दोनों के पास है, 7 8 इसके पास भी है, 7 8 इसके पास भी है, ठीक है। तो ये वो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, इसे हटा दीजिए। 1 2 3 4 7 8 9 10, ए यूनियन डी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब जरा इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं ए और बी में। ए और बी में कॉमन पार्ट क्या है, यही तो कॉमन है। इट मींस ये क्या है मेरा, ए इंटरसेक्शन बी। 5 6 क्या है, बी इंटरसेक्शन 6, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी। 7 और 8 सी और डी का इंटरसेक्शन क्या है, 7, 8। सो इंटरसेक्शन तो हमारे यहां से निकल गए। अब मैं कहूं कि अगर ए और सी में इंटरसेक्शन क्या होगा, आपको ए और सी कहीं पर भी आपस में ज्वाइंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बी को यहां से नेग्लेक्ट किया जाए तो ए अलग है और सी अलग है, इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। अगर ए इंटरसेक्शन सी की बात की जाए, किसकी बात की जाए, ए इंटरसेक्शन सी की बात की जाए, तो ए और सी में कॉमन देखिए, कोई मेंबर कॉमन आ रहा है, ए यहां तक है, सी यहां तक है, ये तो टच भी नहीं कर रहे हैं। इट मींस ए इंटरसेक्शन सी कैसा होना चाहिए, फाइव। इट मींस कुछ भी नहीं है, कॉमन ही नहीं है। ए इंटरसेक्शन डी की बात की जाए तो वो भी 5, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। यूनियन इंटरसेक्शन क्लियर। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस में हमें क्लियर था कि डिफरेंस में हम क्या करते हैं, एक करके देखते हैं, ठीक है। a माइनस बी। अब a माइनस बी में होता क्या है कि a में उस मेंबर को जितने भी, अगर a माइनस बी हम कर रहे हैं तो a में उन सब मेंबर को खत्म कर देंगे, उन सब मेंबर को हटा देंगे जो b में है। इट मींस a और b में जो चीजें कॉमन आपको दिखाई दे रही हैं उन सबको हटा दो। यहां से देखा जाए a और b में कॉमन क्या है, 3 4 3 4, तो 3 4 यहां से हटा दिया, बचा क्या 1 2। यहां से क्या आ गया 1 2, a माइनस बी आया। इट मींस इनके इंटरसेक्शन को अगर नेग्लेक्ट किया जाए तो क्या आ रहा है, में यही तो क्वेश्चन होता है, a माइनस बी, ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे b माइनस सी चाहिए तो ये इसका इंटरसेक्शन पोजीशन क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा, क्या आ गया मेरा 3 माइनस 4। क्या निकालना है मुझे, b माइनस सी। इट मींस b और c में जो कॉमन है उसे हटा दो, 5 6 हटा दो, बचा क्या 3 4। यहां से भी वही आ रहा है, b और c में जो इंटरसेक्शन था वो हटा दिया, 3 4 आ रहा है। c और d में इंटरसेक्शन हटा दो, 7 8 हटा दो, 5 6 आ गया, ठीक है। c माइनस d इंटरसेक्शन हटा दिया, कितना आ गया 5 6। इसके बाद बात कर लेते हैं कि a माइनस डी क्या होगा, a माइनस डी क्या होगा। चलो उससे पहले a माइनस सी की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। a माइनस सी की बात की तो a और c में जब कोई कॉमन मेंबर ही मुझे यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है तो सब्ट्रैक्ट क्या करूं, a और c में आपको यहां पे भी कोई कॉमन दिखाई दे रहा है तो 1 2 3 4 पूरा सेट ही आ जाएगा, 1 2 3 4 पूरा सेट ही आ गया। एक बात और, अब यहां से हमने क्या सीखा कि अगर दो सेट का इंटरसेक्शन 5 है, ठीक है, मतलब उनके इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो उनका सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट ए सेट। क्या हो जाएगा, कंप्लीट ए सेट। अगर दो क्या है, सेट का इंटरसेक्शन 5 है, इट मींस कुछ कॉमन नहीं है उसमें, तब a माइनस सी क्या आ जाएगा, उन दोनों सेट का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, जो ग्रेटर वन होगा, जो फर्स्ट वन होगा टर्म, वही पूरा सेट यहां पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर a माइनस डी की बात की जाए तो a माइनस डी में भी कुछ कॉमन नहीं है, क्या हो गया, a माइनस डी भी क्या आ जाएगा, कंप्लीट सेट a आ गया। d माइनस ए की बात की जाए, d माइनस ए की बात की जाए तो आपको यहां पे भी सेम वही करना है, ठीक है। d माइनस ए में भी क्या करना है, अब पूरा सेट d आ जाएगा, क्योंकि d माइनस ए भी क्या है, 5 है। फर्स्ट सेट को जो भी हमारा फर्स्ट होता है उसे यहां पे करते हैं, राइट करते हैं। अगर दो सेट की बात की गई है, उनमें जो कॉमन मेंबर है, ठीक है, a माइनस बी की बात की थी जब मैंने, तो इन दोनों में जो कॉमन मेंबर थे वो हटा दिए, 5 6 रहते हैं तो रह जाए, क्योंकि वो सेकंड पोजीशन पे था। फर्स्ट पोजीशन वाले पे मुझे मेंबर को देखना है, जो मेरा फर्स्ट पोजीशन पे है उसके जो रिमेनिंग मेंबर है मैं उसे ही बस रखूंगा, बाकी और किसी को नहीं रखना हमें, ठीक है। तो इसी एक ही क्वेश्चन में आपके जितने भी डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब इससे जरा कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमें वेन डायग्राम की काफी ज्यादा हेल्प लेनी पड़ेगी। करना क्या है,
In a committee, 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both. 50 लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, 20 लोग स्पेनिश बोलते हैं और 10 लोग दोनों बोलते हैं. 10 पीपल ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल लेते हैं. हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दिस. एट लीस्ट और एट मोस्ट का केस हमने प्रोबेबिलिटी में काफी अच्छे से पढ़ रखा है. एट लीस्ट मतलब एक तो बोलना ही चाहिए, एक से ज्यादा हो जाए तो और अच्छा. एट लीस्ट वन इट मींस दोनों बोलने वाले हो तो ज्यादा अच्छा है. एट लीस्ट वन का मतलब है कि हमें ये भी देखना है, ये भी देखना है. इट मींस हमें यहाँ पे यूनियन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो पहले जरा मैं यहाँ पे वेन डायग्राम एक बना देता हूं. ठीक है, और ये सर्वे जो है हमने ले लिया कि ये सर्वे जो है ना सभी के सभी पीपल पे किया गया है, इनमें से कोई भी छूटा नहीं है. ठीक है, तो इट मींस यूनियन तो कुछ भी नहीं है. ये 2 पीपल हैं. ठीक है, जिसमें से क्या है, एक हमने ले लिया फ्रेंच बोलने वाले और एक क्या है स्पेनिश बोलने वाले. फ्रेंच बोलने वाले हैं 50 पीपल्स और क्या है 20 स्पीक स्पेनिश, इधर आ गया हमारा 20 और 10 स्पीक बोथ. इट मींस जो हमारा इंटरसेक्शन है ये क्या है हमारा 10 है. तो यहां पे पहले हमें एक वैल्यू लिखनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये वो लिख देता हूं मैं यहां पे. नंबर ऑफ पीपल स्पीक स्पेनिश, इट मींस NOF कितने हैं 50. नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश इज ऑफ 20 एंड नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ इट मींस नंबर जो दोनों बोल सकते हैं. इट मींस F इंटरसेक्शन S. F इंटरसेक्शन S. ऐसे कितने हैं 10 पीपल. अब हमें यहां पे निकालना क्या है, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ, हु स्पीक एट लीस्ट वन. एट लीस्ट वन मतलब कम से कम एक हो जाए और एक से ज्यादा हो जाए, मतलब दोनों बोलने वाले हो तो ज्यादा अच्छा है. इट मींस F भी निकालना है, S भी निकालना है, इंटरसेक्शन वाले भी निकालने हैं. F यूनियन S निकालना है. दोबारा एटलीस्ट का केस मैं दोबारा रिपीट करूंगा. एटलीस्ट वन मतलब चलो ये आ गए जो क्या बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले हैं. स्पेनिश बोलने वाले भी इंक्लूड होंगे तो दोनों बोलने वाले हैं वो भी इंक्लूड होंगे यहाँ पे. इट मींस ओवरऑल क्या निकालना है, हमें यूनियन निकालना है. तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है नंबर ऑफ F यूनियन S इक्वल्स टू नंबर ऑफ F प्लस नंबर ऑफ S माइनस, इट मींस पूरा F आया पूरा S आया. अब जो इंटरसेक्शन हो रहा होगा वो तो रिपीट हो रहा होगा. इंटरसेक्शन को क्या करना पड़ेगा, वन टाइम माइनस कर देंगे. इट मींस माइनस नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन S. ठीक है, तो वो हमने क्या कर दिया यहां से माइनस. नंबर ऑफ F कितने हैं 50, नंबर ऑफ स्पेनिश कितने हैं 20 एंड नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन S कितना है 10. 50 प्लस 20 70, 70 माइनस 10 60. इट मींस टोटल 60 पीपल ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक लैंग्वेज बोलते हैं. मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि ऐसे कितने पीपल है जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, स्पेनिश बोलने वाले नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच, इट मींस इसकी बात की जाएगी F माइनस S की. ठीक है, क्या हो जाएगा F माइनस S. इस पॉइंट की बात की जाए तो F माइनस S होता है. और अभी हमने सीखा है, जस्ट अभी हमने सीखा है कि जब हम F माइनस S कर रहे होते हैं तो उसके इंटरसेक्शन जो कॉमन नंबर आ रहे होते हैं वो वहां से हटा दीजिए. इट मींस यहां पे अगर आपको क्वेश्चन मिल गया ओनली स्पीक फ्रेंच, सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले चाहिए, तो F माइनस S नंबर ऑफ F माइनस S अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ F. इस पूरे में से क्या कर दीजिए, इनके इंटरसेक्शन जो है उसे हटा दीजिए. ठीक है, तो इसके इंटरसेक्शन कितना है, नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन S. F कितना है हमारा 50 और S कितना है हमारा यहाँ पे 10 है. तो कितना आ गया हमारे यहाँ पे 50 माइनस 10 40. तो 40 पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं. सेम एज अगर इसकी बात करूं कि ऐसे कितने पीपल हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश बोलते हैं, दोनों लैंग्वेज को यहां पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा. तो इसकी बात की जाएगी, मतलब इस एरिया की, इस रीजन की बात की जाएगी, क्योंकि इंटरसेक्शन तो हट जाएगा यहां से. तो S माइनस इंटरसेक्शन 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10.
सो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें उन्हें ऐसे ही डील करना है। ये आपको पहले भी करवा सकता है कि ये फॉर्मूला आपको कैसे याद रखने हैं, ठीक है, ताकि इस टाइप के किसी भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वो हम इजीली कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में इसका सबसे बड़ा यूज होता है, तो इसे हमें अभी से कवर करके चलना है, क्योंकि हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं पर ये हमारा यूज जरूर होता है सेट। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की जो हमारे सेट चैप्टर की जान है एक तरह से, क्योंकि इस क्वेश्चन के बिना पूरा पूरा सेट चैप्टर अधूरा है, और ये क्वेश्चन अगर आपके हो गए तो आपको पूरा पूरा सेट चैप्टर समझ में आ गया। इस चैप्टर में हमें करना क्या होता है कि अगर हमें प्रूव करना है, जैसे इस क्वेश्चन की बात की गई है, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू द ए इंटरसेक्शन बी इट इंप्लाइज a इक्वल्स टू b। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट किसी भी मेथड से हम a को b के इक्वल नहीं करते हैं। सेट चैप्टर में हम क्या शो करते हैं कि हम कहते हैं कि a b का एक सबसेट है और b a का एक सबसेट है। दो अलग अलग केसेस में हम एक बात कर लेंगे कि a हमने प्रूव कर दिया a इज ए सबसेट ऑफ b, मतलब जो a है वो b से मिलके बना हुआ है, और सेम अलग कंडीशन में कह देंगे b इज ए सबसेट ऑफ a। अगर a b का सबसेट और b a का सबसेट है, इट मींस दोनों के दोनों सेट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो वही केस को हम फॉलो करते हुए इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रखा है, इफ a यूनियन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b। अगर a यूनियन b a इंटरसेक्शन b के इक्वल है तो बताइए कि a इक्वल्स टू b होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने ले लिया कि लेट क्या कर लिया, एक वो है मेंबर है a विच बिलोंग टू, क्या कर दिया वो विच बिलोंग्स टू a, जो a में है। अगर a में है तो इनके यूनियन में भी पक्का होगा, देन a बिलोंग्स टू a यूनियन b। साफ सीधी बात है, अगर a में है तो उनके यूनियन में तो ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा, क्योंकि यूनियन में तो दोनों मेंबर, जो दोनों सेट के जो मेंबर होते हैं वो ऐड होते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या रखा था, हमें क्या कह रखा था, बट a यूनियन b इक्वल है a इंटरसेक्शन b के। इट मींस अगर a यूनियन में है देन सो जो a होगा वो बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन में भी करेगा, a इंटरसेक्शन b में भी होगा ही होगा। अगर भैया यूनियन में है, यूनियन इंटरसेक्शन के इक्वल है, तो ये a जो है वो इसके इंटरसेक्शन में भी होना चाहिए था। इट मींस हम लेके a में चले सेट को, ठीक है। अगर इसके इंटरसेक्शन में, सॉरी, तो यहां से बात कर लेते हैं, इंटरसेक्शन में है तो वो a में भी होगा b में भी होगा। a में लेके चले और b में हमें मिल गया, ठीक है। देन क्या है, क्या a में है इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों सेट में होना चाहिए, तो हम a में लेके चले और b में हमें मिल गया, ठीक है। हम a से हमने सोचा था कि ये a में है तो a में ही रहेगा, लेकिन ये a में लेके चले और b में मिल गया, तो क्या होना चाहिए, यहां पे ये जो a है वो सबसेट होना चाहिए b का। देन सो a इज ए सबसेट ऑफ b, ठीक है। सेम एज अब हम क्या करेंगे, एक मेंबर ले लिया b ले लिया, ठीक है, जो बिलोंग कर रहा है b में। अब ये b में है सो इनके यूनियन में भी होगा, b बिलोंग करेगा a यूनियन b में भी, या फिर b यूनियन a भी लिख दीजिए, दोनों एक ही चीज होती है, तो हमने पढ़ रखा है b बिलोंग टू a यूनियन b। तो बट हमें क्या पता है कि a यूनियन b इक्वल्स है a इंटरसेक्शन b के। इट मींस जो ये b होगा वो बिलोंग करेगा, किसमें करेगा, a इंटरसेक्शन b में भी करेगा। a इंटरसेक्शन b का मतलब है कि b जो होगा वो a में भी होना चाहिए और b में भी होना चाहिए। अब हम यहाँ पे b में लेके चले और a में मिल गया, इट मींस क्या होना चाहिए, जो b है वो a का सबसेट होना चाहिए। इट मींस जो b है वो क्या होना चाहिए, a का सबसेट होना चाहिए। अभी मैंने बात की थी कि a b का सबसेट है और b a का सबसेट है। जब ये सबसेट एक दूसरे के हैं तो ये हमें क्या बता रहे हैं, इट मींस के क्या है, a इक्वल्स टू b होगा। इट मींस a इक्वल्स टू b। सो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि अब हमें इक्वल करना है दो सेट को, तो हम उसे डायरेक्टली इक्वल नहीं करते हैं, ना कोई लेट प्रोसीजर यहां पे वर्क करता है। लेट में हम क्या करते हैं कि कोई भी हमने नंबर ले लिया 1 2 2 3, तो उसमें तो क्या हो सकता है, किसी भी हम कंडीशन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन
इस टाइप के प्रूफ में हम हर एक एक कंडीशन, हर एक एक मेंबर, हर एक एक तरीके पे हमें सोचना पड़ता है और उसमें हमें ये मिलता है कि दो सेट इक्वल होंगे अगर उनका यूनियन और उसका इंटरसेक्शन कैसा होगा, सेम होगा। सो इस टाइप का क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, लेट ए बी सी बी सेट सच दैट, क्या है कि ए बी सी तीन सेट है यहाँ पे और कहा क्या गया है कि ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी के इक्वल होगा। इट मींस ए और बी का यूनियन ए और सी के यूनियन के इक्वल होगा। ठीक है, कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी कह रखा है तो ए यूनियन से ए यूनियन कट तो बी सी के इक्वल हो गया। भैया ऐसा मेथड यहाँ पे सेट्स में वर्क नहीं करता। ठीक है, तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, साथ ही साथ हमें ये भी दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी और हमें शो क्या करना है कि बी सी के इक्वल होगा। कहीं ना कहीं पे बी इक्वल टू सी के लिए हमें प्रॉपर्टी तो यही सेटिस्फाइड करवानी पड़ेगी कि ए बी इज ए सबसेट ऑफ सी एंड सी इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो इसे कैसे हम शो करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहां पे हमने ले लिया, ठीक है, तो हमने यहां पे कोई भी मेंबर ले लिया, तो यहां पे भी हमने क्या ले लिया, एक मेंबर ले लिया x जो बिलोंग कर रहा है b में। ठीक है, अगर x बिलोंग कर रहा है b में, ठीक है, तो ये x बिलोंग करेगा, कहां पे करेगा, a यूनियन b में भी करेगा। ठीक है, क्योंकि b में प्रेजेंट है तो b का तो आप किसी के साथ भी यूनियन बना दीजिए, उस यूनियन में तो ये पक्का करेगा ही करेगा। और हमें पता है कि a यूनियन b जो है वो a यूनियन c में भी है। ठीक है, इट मींस नाउ x belongs to a union c, सॉरी a यूनियन c। अब हम a यूनियन b में लेके गए थे, a यूनियन b में था, यहां पे तो b कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा। इट मींस x बिलोंग्स टू a यूनियन c का मतलब है कि x a में भी होना चाहिए और x c में भी होना चाहिए। मींस x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। मतलब हम लेके चले b में, उनके यूनियन में मिला और a यूनियन b क्या था, a यूनियन c के इक्वल था। a यूनियन b जो था वो a यूनियन c के इक्वल था। इट मींस जो x है वो क्या होना चाहिए, a यूनियन c में भी होना चाहिए। x a में भी हो सकता है, c में भी हो सकता है। इसका मतलब है हम b में लेके चले, a या c में मिल गया, लेकिन हमें तो b का c के साथ चाहिए ना। b में लेके चले, c में मिल गया, तो जो b है वो हमारा कैसा होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। लेकिन अभी भी हम कुछ कह नहीं सकते, इंटरसेक्शन के थ्रू भी इसे एक बार ले लेते हैं। नाउ x बिलोंग्स टू, क्या कर दिया हमने, a इंटरसेक्शन b में ले लिया कि भाई ये अगर क्या है वो b में है, a या c में से भी किसी में भी होगा, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। b में था, हम उनके यूनियन में भी लेके आए, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b करना चाहिए। और a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन c के इक्वल है। नाउ सॉरी, इट मींस x अब बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन c में। पहले तो हमें शक था, अब तो हमें यकीन हो गया कि ये जो x है ये क्या होगा, जो हम b में लेके चल रहे हैं वो c में डेफिनेटली होना चाहिए। उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि b एक सबसेट होगा c का। ठीक है, b इज ए सबसेट ऑफ c। सिमिलरली हम यही प्रोसीजर को क्या करके रिवर्स करके c में लेके हम उसे b में शो कर सकते हैं। सिमिलरली c भी सबसेट हो जाएगा, c सबसेट होगा b का। जब हम इसी प्रोसीजर को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, b is a subset of c, c is a subset of b, which means b equals to c। So I hope आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि हमने इसमें करना क्या है। ठीक है, कि अगर हमें दो सेट को इक्वल करना है तो हम उन सेट को डायरेक्टली इक्वल ट्राई करने की नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि b को c का सबसेट शो कर देते हैं और c को b का सबसेट शो कर देते हैं। उस केस में कैसे हो जाएंगे, वो दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं। सो आई होप ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे होंगे। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं।
चलिए इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा क्या गया है कि शो दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है देन हमें शो क्या करना है, सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ई, जहां पे सी क्या हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन को शो करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हमने लेट कर लिया कि कोई मेंबर है एक्स, लेट एक्स बी एनी मेंबर सच दैट, कैसा है ये कि जो इस x का सेट है, जो इस x का सेट है वो क्या होगा, बिलोंग कर रहा है c माइनस बी में, सॉरी यहां पे c माइनस बी में। ठीक है, यहां पे x है वो x बिलोंग कर रहा है c माइनस बी में। अब यहां पे c माइनस बी हमने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, c माइनस बी का मतलब है कि x जो है वो c माइनस बी का मतलब है कि वो c में तो होना चाहिए लेकिन b में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट x belongs to c but x does not belongs to b, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के जो बाद जो मेंबर बचते हैं, पहला तो जो c और b में कॉमन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद जो मेंबर बचते हैं वो c के होने चाहिए, b के तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सो अगर x बिलोंग कर रहा है c माइनस बी में तो वो x c में होना चाहिए बट b में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो हमें तो ये भी कह रखा है कि जो a है वो क्या है, b का सबसेट है। अगर a b का सबसेट है इट मींस a में b से ज्यादा तो मेंबर हो ही नहीं सकते। अगर ये x b में बिलोंग नहीं कर रहा है, इफ x does not belongs to b then x does not belongs to a। अगर b में नहीं है तो a में कहां से आएगा, अगर a जो है वो b से ही मिलके ही सबसेट बनाया जाता है। b के मेंबरों को, b में से कुछ मेंबर लिए और हमने एक नया सेट बना लिया तो उसे क्या कहते थे, सबसेट कहते थे। तो a में तो वही मेंबर मिलेंगे जो b में होंगे, जो b में नहीं है वो a में कहां से आ सकता है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि जो x है, ठीक है, अब वो जो x होगा वो बिलोंग कर सकता है c माइनस a में भी। ठीक है, अगर a में है ही नहीं तो वो इसमें से मतलब कैंसिल भी नहीं होगा। इट मींस x बिलोंग्स टू c माइनस b और x बिलोंग्स टू c माइनस a। अगर दोनों में बिलोंग कर रहा है तो हमारा जो c माइनस b होगा, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा c माइनस a का। ठीक है, सो ये हमारा आंसर हो गया, जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया। इजी था काफी ज्यादा। सो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है कि आपके जो इस चैप्टर में क्वेश्चन है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा से ज्यादा आपका अच्छे से कवर हो पाएगा। सो आई होप मैंने जितनी भी नॉलेज आपके साथ शेयर की आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।